अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 35 देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर नंबर 25 से लेके चैप्टर नंबर 35 तक है। यहाँ से इन चैप्टर्स में से आपके पास क्या लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं फाइनल्स में, और जो लेक्चर 35 है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए। इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। तो लेक्चर को ओवरव्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे हैशिंग, सेकंड हम पढ़ेंगे हैशिंग एल्गोरिथम और कोलिजन हैंडलिंग। चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन। उनसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड, नोट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। सीक्वेंस जो होती है रिकॉर्ड की वो हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ना कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास होता है डाटा, उसका सेम साइज होता है, उसका सेम फील्ड फॉर्मेट होता है और उसका फील्ड जो होता है हैविंग फिक्स्ड साइज। तो फील्ड जो है उसका फिक्स साइज होता है। जो रिकॉर्ड होता है वो सॉर्टेड होता है इन द फाइल अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ अ फील्ड ऑफ अ स्केलर टाइप। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है वो इस फाइल में सॉर्टेड होता है स्केलर टाइप में। तो स्केलर टाइप को हम क्या कहते हैं? की कहते हैं, कॉल्ड की। और की मस्ट आइडेंटिफाई यूनिकली और रिकॉर्ड्स। जो की होता है वो क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है यूनिक रिकॉर्ड्स को। हैंस डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैव डिफरेंट कीज। हर डिफरेंट रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट की होती है। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन में एडिंग और डिलीटिंग रिकॉर्ड जो होता है वो इज अ ट्रिकी प्रोसेस। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि एडिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड जो है ये ट्रिकी प्रोसेस किसमें? फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपने फाइल ऑर्गेनाइजेशन में अपने सीक्वेंस से रिकॉर्ड को सेव करना होता है। तो आईडी जो हो गया, पहले हम आईडी लिखेंगे फिर नेम लिखेंगे, और यहाँ पे हमने सीक्वेंस से ही ये नेम और आईडी को लिखा है। 1 2 3 4 5 आईडी की सीक्वेंस हो गई और नेम भी सीक्वेंस वाइज हमने राइट किया। तो आगे हम देखेंगे हमारे पास टेम्परेरी रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? लॉग फाइल। लॉग फाइल जो ट्रांजेक्शन फाइल होती है वो हमारे पास टेम्परेरी रिकॉर्ड होता है, जो कि स्ट्रक्चर होता है एज ए फाइल। फाइल के तौर पर टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन फाइल को यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पीरियोडिकली परफॉर्म अ बैच अपडेट ऑन द मास्टर फाइल। तो मास्टर फाइल जो होती है ये परमानेंट रिकॉर्ड फाइल होती है। सिक्वेंशियल फाइल जो होती है प्रोवाइड करती है एक्सेस ओनली इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट इज suit many applications since it involves too much time। आपने इसको रीड कर लेना। आगे डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसके आगे हमारे पास सीक्वेंस की क्या दी हुई है? टाइप्स दी हुई हैं, दो टाइप्स, इंडेक्स सीक्वेंशियल और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल क्या होती है? जैसे हमारे पास बुक हो गई, बुक का पेज नंबर और उसके टॉपिक्स, वो हमारे पास क्या होता है? इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। मतलब हाँ, सीक्वेंस में वो फाइल होती है। जैसे हमने कोई टॉपिक सर्च करना हो तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें पेज नंबर के हिसाब से वो वाला टॉपिक मिल जाएगा। एंड इंडेक्स फाइल कैन बी यूज टू इफेक्टिवली ओवरकम द अबव मेंशन प्रॉब्लम। जैसे हमारे पास ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी किसमें? फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बहुत सारा डाटा राइट कर देंगे तो उसको हमें ढूँढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर हमने किसी एक वर्ड को ढूँढना है तो हम पहले फर्स्ट आईडी को चेक करेंगे, फिर सेकंड आईडी को, थर्ड को, फोर्थ को, ऐसे-ऐसे करके जब हम वहाँ पे उस आईडी पे पहुँचेंगे तो तब जाके हमें वो आईडी मिलेगी। जबकि इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल में क्या होता है कि हम सर्च हमारे पास सर्च का ऑप्शन होता है। जैसे हम सर्च करते हैं वैसे ही हमारा पेज नंबर और टॉपिक वापस आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आगे इसमें क्या होता है? हाफ वर्क विद सीक्वेंस के साथ होता है और हाफ रैंडमली वर्क होता है। टाइप ऑफ फाइल एक्सेस इन विच एन इंडेक्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन द address of the block which contains the required record। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे क्या है? इंडेक्स्ड। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स कैन बी obviously built for each field that uniquely identifies a record। जो रिकॉर्ड होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्या बनाते हैं? इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स क्या होता है? जैसे हमारे पास जिससे हम इजीली अपने रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। इंडेक्स में हमारे पास जो होता है वो हम रिकॉर्ड इजीली सर्च कर सकते हैं। एंड whose type is amenable to ordering multiple indexes hence provide a high degree of flexibility। तो मल्टीपल इंडेक्सेस जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आगे हमारे पास क्या है? एक एमसीक्यू दिया, इट शुड बी नोटेड कि आपने नोट करना है दैट व्हेन मल्टीपल इंडेक्सेस आर यूज्ड। जब मल्टीपल इंडेक्सेस जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट ऑफ सिक्वेंशियली। जब मल्टीपल इंडेक्सेस जो है वो कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं? सिक्वेंशियलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स विदिन द फाइल इज़ यूजलेस। जब हमारे पास कोई फाइल यूजलेस होती है तो उसमें क्या जो मल्टीपल इंडेक्सेस होंगे वो कौन से कंसेप्ट को यूज़ करेंगे? सिक्वेंशियली
कंसेप्ट ऑफ सिक्वेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स को। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था कि हम मल्टीपल इंडेक्सेस को कहाँ यूज़ करते हैं जब फाइल यूजलेस होती है। तो आगे हमारे पास टाइप्स दी हुई हैं इंडेक्सेस की, एक एग्जॉस्टिव टाइप है और दूसरी पर्टिकुलर टाइप है। एग्जॉस्टिव टाइप क्या होता है, विच कंटेन्स एन एंट्री फॉर ईच रिकॉर्ड इन द मेन फाइल। इसमें हमारे पास रिकॉर्ड कहाँ होता है, मेन फाइल में, जबकि हमारे पास पर्टिकुलर टाइप में क्या होता है, रिकॉर्ड जो हमारा होता है वो हमारा हम खुद यूज़ करते हैं की फील्ड अपने रिकॉर्ड के लिए कि हमने कहाँ अपने रिकॉर्ड को स्टोर करना है। आगे हमारे पास कीज़ दी हुई है, कीज़ को डिफाइन करना है। हमारे पास एमसीक्यू दिया हुआ है कि एन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल मस्ट हैव एट लीस्ट वन की। जो हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल होती है उसके पास एट लीस्ट कम से कम एक की होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट हैव एट लीस्ट वन की। और फर्स्ट प्राइमरी की को हम क्या कहते हैं, इज़ ऑलवेज नंबर्ड ज़ीरो। जो फर्स्ट प्राइमरी की होगी वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी। एंड इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल कैन हैव अप टू 255 कीज़। तो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में हम कहाँ तक कीज़ को यूज़ कर सकते हैं, 255 तक। लेकिन अगर हम अपने फाइल प्रोसेसिंग में एफिशिएंसी चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 7 to 8 कीज़ से ज़्यादा कीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। 7 से 8 तक ही हम कीज़ को यूज़ करेंगे। इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल जो होती है, यू मस्ट डिफाइन ईच की इन द फॉलोइंग टर्म्स। हमने कीज़ को किन टर्म्स में डिफाइन करना है, पोजीशन एंड साइज में। उसकी पोजीशन देखनी है, उसका साइज देखना है, उसकी डाटा टाइप देखनी है, इंडेक्स का नंबर देखना है और ऑप्शन सिलेक्टेड देखने हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंड इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स फॉलोइंग आर इंश्योर्ड। हमारे पास कौन कौन सी इंश्योरिटी होनी चाहिए इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा, एडिट टू एन ओवरफ्लो फाइल। हम रिकॉर्ड को ऐड करेंगे कहाँ, ओवरफ्लो फाइल में। फिर हम रिकॉर्ड को क्या करेंगे, इन मेन फाइल दैट प्रोसीड इट इज़ अपडेटेड टू कंटेन अ पॉइंटर टू द न्यू रिकॉर्ड। हम क्या करेंगे, पहले वाले रिकॉर्ड को पॉइंट करेंगे दूसरे रिकॉर्ड के साथ और आगे हमारे पास ओवरफ्लो जो होगा उसको मर्ज कर देंगे मेन फाइल के साथ। तो ये जो पॉइंट्स दिए आपने इसको इन सबको सिर्फ रीड कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।